अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पसमानदा मुसलमानों को लेकर चलाए जा रहे हैं योजनाओं पर मुस्लिम समाज के लोग काफी खुश हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से आजादी के बाद पसमानदा मुसलमानों पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो आज वो पिछड़ी स्थिति में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से योजनाओं को लागू किया पसमानदा मुसलमानों के लिए, इससे उन्हें काफी लाभ होगी। वहीं यूसीसी के मामले पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तैफूल कदारी ने कहा कि यूसीसी के मामले पूरे देश में मुसलमानों की स्थिति साफ है। यूसीसी मुसलमानों के हित में है और इसे जल्द से जल्द लागू हो जाना चाहिए। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आज टिफिन कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे, जहां प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल पर चर्चा की गई। क्या संदेश है? आज तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस कार्यक्रम में सभी तरह के फूल सजे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आजादी के बाद पहली बार पसमानदा के सभी तबके को उत्थान की बात की है। आज हम सब लोग उनको बधाई दे रहे हैं। 1 महीने तक जो महाजन संपर्क अभियान चला, वो अभियान मुख्य रूप से 9 वर्ष की जो बेहतर सरकार, आज़ादी के बाद की पहली सरकार, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर आधारित जो रही है, जिसकी तारीफ केवल भारत जैसे देश में नहीं, दुनिया के हर एक खित्ते में और शोबे में भारतीय जनता पार्टी के अगुआ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जगा और भरोसा और यकीन है। दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के मार्ग पे चलने वाली पार्टी सबके साथ और विश्वास और प्रयास के आधार पर चलती है। दीनदयाल जी कहते थे, जब तक अंतिम पावदान पर बैठा व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, देश नहीं खड़ा होगा। आज जो सपना साकार हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। जी, प्रधानमंत्री ने पसमानदा के विकास की बात की, कितना मानते हैं जायज है? जो देखिए, पसमानदा को आज़ादी के बाद की जो सरकार थी, उस समाज के लोगों को बहुत सारे लोगों ने ब्लैकमेल किया और पसमानदा पे किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया। पहली सरकार आज़ादी के बाद की भारतीय जनता पार्टी के और पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा के उत्थान की बात की। और केवल एक पसमानदा की जाति नहीं है, अनेकों जातियां हैं, जिसमें फ़कीर है, कलाल है, धोबी है, राइन है, मंसूरी है, तरह तरह के जातियों को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी ने गिनवाया है। तो ऐसी सूरत में बिहार में जो भी पसमानदा हैं, वो सब शाना ठोक कर कह रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने पसमानदा की के नाम पर रोटी सेकी है। 2 राज्यसभा के मेंबर हुए। आज़ादी के बाद 80 के दशक में भी, 90 के दशक में भी पसमानदा पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5029 करोड़ की जो राशि दी है, उस राशि में पसमानदा के उत्थान की बात की है और उनका शेयर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और जो देश का डिमांड काम था, जो रुका हुआ काम था, जैसे 370 का हटना, किसी पार्टी की, किसी सरकार की औकात नहीं थी कि 370 को हटाए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटाया। ठीक उसी प्रकार अयोध्या का मामला था, प्रभु राम के मंदिर को न बनने के सिलसिले में खून की नदियां बहती थी और आप बताइए, वो भी मामला जो था अटका हुआ लटका हुआ, वो भी अब संपन्न हो गया। ठीक उसी प्रकार से काशी का, मथुरा का था। यूसीसी जो मामला है, ये भी देश का डिमांड है, भारत माँ का डिमांड है। अब एक ही घर में 2 परिवार है, एक का अलग कानून हो और उसी घर में दूसरे के लिए अलग कानून हो, बेटे के लिए अलग हो और बेटी के लिए अलग हो,
ऐसा नहीं है। यूसीसी हर तरह से देश के सभी जाति, सभी पंथ और सभी धर्म के लोगों के उत्थान के लिए है। ये कानून कॉमन सिविल कोड है, सबके लिए बराबर का हक होगा, दर्जा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब सबका साथ और सबका विकास का नारा लगा रहे हैं तो उसी में ये यूसीसी भी है। भारत का कोई भी मुसलमान दिग्भ्रमित नहीं होगा और सबके सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और कॉमन सिविल कोड लागू हो, हम सब लोग सम्मान करते हैं। भारत माता की जय।